Hello, my dear students. Welcome back to the channel. हाफ ईयरली एग्जाम 2025. आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम जो स्टार्ट होने वाले हैं और उससे पहले स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं कि यार कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि 11th की इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हुए आपको कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक को बहुत 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 ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपका पेपर पैटर्न बता दूं बेटा। बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में आपको ये पेपर पैटर्न फॉलो करता हुआ मिल जाएगा। आपको 1 मार्क के मिलेंगे 20 क्वेश्चन, 3 मार्क के 4 क्वेश्चन, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन एंड 6 मार्क के 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये सब्जेक्ट में स्प्लिट हो जाएंगे आपके। पार्ट ए आपका रहेगा माइक्रो और पार्ट बी आपका रहेगा स्टैट्स। ठीक है, और क्वेश्चन की स्प्लिटिंग हो जाएगी। 10 क्वेश्चन यहां से, उसके बाद 2 क्वेश्चन यहां से, 3 क्वेश्चन यहां से और उसके बाद 2 क्वेश्चन यहां से। तो टोटल आपका 17 क्वेश्चन आपके रहेंगे माइक्रो के। एंड सेम यही पैटर्न स्टैट्स में रिपीट रहेगा आपका। 90% स्कूल जो है इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करेंगे और मैक्सिमम स्कूल में 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है। कुछ स्कूल हो सकते हैं जो 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं। खैर मैक्सिमम स्कूल इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। सो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी शुरू कर दो। बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने ताकि आपको एडवांटेज मिल पाए हाफ ईयरली एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है बेटा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर यही है, इंट्रोडक्शन इसका नाम है। ये इसका सिलेबस है सारा ऊपर जो आ रहा है। इसमें से कौन कौन से टॉपिक करके जाने हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तीनों तैयार कर लो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कोई सा एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में। ठीक है, अब अगर बाय चांस ये टीचर नहीं देता या टीचर पेपर के लेवल को थोड़ा सा टफ करता है तो क्या देगा वो सुन लो। पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, ये क्वेश्चन दे सकता है। पूछ सकता है पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, आप न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करो। ऐसे केस में आपको जो आपने एमआरटी वाली टेबल सीखी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेबल सीखी है, आपको वो भी देनी पड़ेगी कॉनकेव वाली। ठीक है, तो ये हो सकता है। फीचर भी आप देख लेंगे, फीचर में भी हमारा यही कॉनकेव है और साथ साथ स्ट्रेट लाइन या एक तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा रह सकता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से घूम के भी आ सकता है। इसका मतलब है पीपीसी कॉनकेव है, क्यों है, उसको शेड्यूल के साथ, कर्व के साथ आपको हर प्रकार से जस्टिफाई करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो डिफरेंसेस में आ सकते हैं। जैसे पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है, आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यू मिल सकता है एग्जाम में अटेम्प्ट करने को कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है या कौन सा स्टेटमेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का है। इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, जो भी आपकी बुक वर्क है उसको बहुत अच्छे से करके चलिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी ये 2 टॉपिक के ऊपर ध्यान देके चलें। मैक्सिमम स्कूल में आपके ये 2 टॉपिक रिपीट होंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सामने है, पीडीएफ के रूप में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्री सैम्पल पेपर भी आपको हमारी ऐप पर अवेलेबल मिलेंगे। सारे के सारे आप जाइए हमारी ऐप पर और हाफ ईयरली एग्जाम 2025 वाली कैटेगरी से अपना इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए उसके अच्छे से और आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल पाए। ऐप कैसे डाउनलोड करनी है उसका डिस्क्रिप्शन आपका सारा आ रहा है। आप स्टूडेंट लॉगिन करके ये सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ठीक है, चैप्टर के मार्क्स की वेटेज मैं इसलिए आपको नहीं बता पा रहा क्योंकि डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। फर्स्ट चैप्टर की वेटेज 5 to 6 मार्क्स तक रह सकती है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड अगर देखें 40 आउट ऑफ माइक्रो में से जो 40 मार्क्स का पेपर आ रहा है, इस चैप्टर की वेटेज, क्योंकि सारे चैप्टर आ रही रहे तो थोड़ी सी वेटेज बढ़ जाएगी। मान लीजिए इस चैप्टर की वेटेज आपकी 12 मार्क्स के आसपास आसानी से बैठ जाएगी। बढ़िया चैप्टर है, 12 से 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन चैप्टर की वेटेज बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया चैप्टर में से एक है। क्या क्या करना है, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन है, इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, कंज्यूमर इकोनॉमी इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, इंडिफरेंस कर्व के फीचर और बजट लाइन बजट में डिफरेंस क्या है। इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर इनके जो टॉपिक आएंगे वो बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट आने के चांसेस बेटा कम है। ठीक है, जैसे बजट लाइन बजट सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें इनकम निकालो, आपको इक्वेशन देंगे या फिर बताएंगे गुड एक्स इतना लिया इस रेट पर, गुड वाई इतना लिया इस रेट पर, आप बताओ इनकम कितनी है।
ठीक है, यह कॉम्बिनेशन जो है अफोर्डेबल है या नहीं है, किस कंसेप्ट के अंडर ये अफोर्डेबल है, बजट लाइन के अंडर है या बजट सेट के अंदर है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडिफरेंस कर्व के फीचर, प्रॉपर्टीज जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर्टीज समझ लो, फीचर ना समझो इसको, प्रॉपर्टीज मानो। इंडिफरेंस कर्व की हमारे पास ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर बुक में 4 प्रॉपर्टीज तो हैं, 4 ही कर लेना, लेकिन 4 करके जाना, आने के चांसेस पूरे हैं। 3 मार्क्स में 2 पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में 2 पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टीचर टू टीचर, लेकिन पूछते काफी हैं। ठीक है, इसके अलावा कंज्यूमर इकोनॉमिक केस ऑफ टू कमोडिटी बहुत अच्छे से करके जाना। इसका क्वेश्चन आएगा, अगर तो सिंपल आया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे घुमा के आया तो आपको बोलेंगे a consumer consume two commodity x and y having mu this and this, if price of x is this, y is this, check whether consumer is in equilibrium or not। तो आपको कंडीशनल वाले देंगे। ऐसे कंडीशनल वाले क्वेश्चन के लिए भी आप अपनी बुक के बैक क्वेश्चंस को एक तरह से पढ़ सकते हैं अच्छे से, आपको वहां से भी काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे हमारे हिंदी में भी डिस्प्ले हो रहे हैं। जो लोग इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ते हैं वो यहां से क्वेश्चन नोट कर लेंगे और अच्छे से इनको तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा डिमांड एंड इलास्टिसिटी। इस चैप्टर की वेटेज भी आराम से 12 से 15 मार्क्स तक मान जा सकती है, लगभग 12-13 नंबर तक तो चल जाएगा। तो 12-13 आपका कंज्यूमर, 24 नंबर का ये हो गया, 6 नंबर का आपका वो हो गया फर्स्ट वाले चैप्टर, और अगर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आ रहे हैं तो 10 नंबर का वो मान लो एक तरीके से। तो ऐसे भी वेटेज जा सकती है, और मैं एवरेज बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए, इसमें लॉ ऑफ डिमांड और रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर सिंपल हुआ ये मिल जाएगा, पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ की तरफ गया ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ग्राफ आने के चांसेस पूरे हैं, या तो ये डिफरेंस के रूप में आएगा या फिर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको ग्राफिकली जस्टिफाई करना होगा जो केस है वो चेंज इन डिमांड का है या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का है। अगर आपके ग्राफिकल कंसेप्ट इस चैप्टर की वीक है तो आपको इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एक लूज पॉइंट मिल जाएगा टीचर को कि भाई बच्चा इस चीज में वीक है, और वो वहीं पर एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जहां पर आप ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देना केस, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स, 5 तरह की इलास्टिसिटी है, 5 को अच्छे से पढ़ लेना। न्यूमेरिकल भी इसके बेसिक से आपको आने चाहिए, बेसिक न्यूमेरिकल आ सकता है, बहुत हाई लेवल का नहीं आता जनरली, एक ठीक ठाक लेवल का आपको इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल मिल सकता है एग्जाम में। इन सारे टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। नेक्स्ट, अगर आप लोग के यहाँ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई वाली यूनिट आ रही है और उसमें प्रोडक्शन वाला चैप्टर आ रहा है, तो आप सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, 6 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए एक बिल्कुल स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, इसके अलावा टीपी एमपी का रिलेशन या एमपी एपी का रिलेशन, जो रिलेशन है इस चैप्टर के अंदर वो बेसिक आ सकते हैं आपके 3 मार्क के क्वेश्चन में। इन 2 टॉपिक को आप अच्छे से करके जाएं। ठीक है, और बाकी मेरे हिसाब से और रियलिटी में, या फिर कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस टीचर इस पर्टिकुलर चैप्टर से ट्रू फॉल्स देते हैं। इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स थोड़े से टफ है, लेकिन अच्छे लेवल के पेपर में इस चैप्टर से ट्रू फॉल्स आते हैं और वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे और आपको विद एप्रोप्रिएट रीजन उनको जस्टिफाई करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। जस्टिफिकेशन के नंबर है, ट्रू फॉल्स के नंबर दे ना दे गारंटी नहीं है। अगर आपने सही से जस्टिफाई करा आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसके ट्रू फॉल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कॉस्ट अगर कर रहे हो तो कॉस्ट में रिलेशन है, रिलेशन है, सारे रिलेशनशिप 3-4 तरह के रिलेशन है, रिलेशन याद कर जाना सारे के सारे। ठीक है, रिलेशन के अलावा एमसी का व्यू शेप क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। न्यूमेरिकल मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल कॉस्ट के छोड़ देना, या फिर मैं कहूं कि सबसे लास्ट में ही ट्राई करना, क्योंकि कॉस्ट के न्यूमेरिकल थोड़े से टफ होते हैं, सब बच्चों के लिए नहीं होते ये। ठीक है, तो इसको बाद में प्रिपेयर करना, सबसे एंड में जब सब प्रिपेयर हो जाए तो कॉस्ट के न्यूमेरिकल पे हाथ डालना, नहीं तो ना ही डालना। बेटर है रिलेशनशिप याद कर लो। ठीक है, फाइनल एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल प्रिपेयर करके आना। अभी हाफ फेल लेकिन न्यूमेरिकल पे ज्यादा कॉस्ट के न्यूमेरिकल मत करके जाना, फंस जाओगे, परेशानी में फंसोगे बिल्कुल। चलो अब स्टैट्स सुन लो भाई। स्टैट्स में क्या क्या है? स्टैट्स में सबसे पहले हमारे जो शुरू के 2 चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन वाला, कलेक्शन वाला, ठीक है, और सेंसर सैंपल मेथड वाला। इसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैट्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको बार बार कहूंगा, स्टैट्स की इंपॉर्टेंस, स्टैट्स के फीचर एंड स्टैट्स के लिमिटेशन, ये 3 टॉपिक को जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप स्टैट्स पढ़ रहे हो और आपसे टीचर यही सबसे पहले एक्सपेक्ट करेगा कि आपको पता हो कि आप स्टैट्स क्यों पढ़ रहे हो, तो इंपॉर्टेंस आ सकती है।
स्टैट्स की कमियां क्या हैं, लिमिटेशन आ सकते हैं, फीचर जनरल क्वेश्चन है आ सकते हैं, इनको अच्छे से करके चलेंगे, ठीक है। प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए, गुड क्वेश्चनर की क्वालिटी कौन कौन सी है, और सेंसर से सैंपल मेथड में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में NSSO एंड सेंसस ऑफ इंडिया के ऊपर काफी डिटेल दे रखी है, ठीक है। इन दोनों को पढ़ के जाना याद से, एक 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। एंड एक और क्वेश्चन हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर से बार बार आ रहा है, वो आ रहा है आपकी सैंपलिंग के टाइप, नॉन रैंडम सैंपलिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसमें आपकी काफी सारी सैंपलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, तो वो सैंपलिंग के जो टाइप्स हैं वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इनको अच्छे से करके जाएंगे तो आपको एडवांटेज मिल सकता है। ये शुरू के हमारे 3 चैप्टर है, 1, 2, 3 स्टैट्स की बुक के 1, 2, 3 चैप्टर है। इनकी वेटेज अगर मैं देख के चलो एवरेज, तो इनकी वेटेज अराउंड 10 to 12 मार्क्स के आसपास मान के चलो, 10 से 12 नंबर के चैप्टर आराम से आपको मिल जाएंगे। 10 नंबर के चैप्टर ही कहीं नहीं गए, 3 चैप्टर 10 से 12 नंबर में आपको मिल जाएंगे साथ से। चलो ये सारे हिंदी में डिस्प्ले हो रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो। इसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा अगर किसी के आ रहा है तो क्लासिफिकेशन, टाइप्स, वेरिएबल और उसके टाइप अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक इसमें डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी कि एट्रीब्यूट क्या होता है। अगर वेरिएबल पूछ रहे हैं तो एट्रीब्यूट भी पूछ सकते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट का मतलब कोई क्वालिटेटिव फिनोमिना जब चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, और जब कोई क्वांटिटेटिव फिनोमिना चेंज होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। बस ये फर्क होता है, ठीक है। जैसे नंबर 1, 2, 3 वेरिएबल, गुड, बेटर, बेस्ट एट्रीब्यूट, ध्यान रख के चलना है इस बात को। क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, टेम्परल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रिपेयर करके जाना आ सकता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल में हमारे मीन, मीडियन, मोड वगैरह सब आते हैं चैप्टर हमारा। जनरली स्कूल के अंदर मीन, मीडियन एंड मोड ये चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोरिलेशन इंडेक्स नंबर फाइनल में आएंगे, मीन, मीडियन, मोड मैक्सिमम स्कूल में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें क्या प्रिपेयर करके जाना है भाई, सबसे पहले कंबाइंड मीन, करेक्टेड मीन, दोनों इंपॉर्टेंट है, नए टॉपिक आए हैं आपके, उसमें अच्छे से करके जाना। मीन एंड मीडियन की दोनों की मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। मीडियन ग्राफिकल मेथड का और मोड ग्रुपिंग मेथड का, ये अगर आएंगे तो 6 मार्क के क्वेश्चन में आएंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी 6 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है आपका। कंबाइंड करेक्टेड आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं जनरली। ये सारे वो हमारे टॉपिक हैं जिनके 3, 4 एंड 6 में आने के चांसेस पूरे हैं। ये टॉपिक छोड़ के अगर आप जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। ये बेवकूफी मत करना, भूल के भी, और कुछ तैयार करो या ना करो, मीन, मीडियन, मोड में से इन टॉपिक को जरूर तैयार करके जाना। इनमें से आपको मैक्सिमम पेपर मिलेगा। इस वीडियो को बकायदा सेव कर लो, पेपर दे के आने के बाद वीडियो खोल के चेक कर लेना कि जो मैंने बताया वो एग्जाम में आया या नहीं आया, ठीक है। कमेंट्स में लिस्ट लगी हुई होगी, आप गारंटी है देख लेना इस वीडियो को, कमेंट में लिस्ट लगी होगी कि सर जो आपने बताया था पेपर में वही था। इससे पास वाली वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें भी सेम कमेंट है, इस वीडियो में भी सेम कमेंट रिपीट जरूर होंगे, फॉर श्योर रिपीट होंगे। हमें पूरा भरोसा है कि जरूर ये सब कुछ आएगा और आपको पूरा एडवांटेज मिलने वाला है अपकमिंग हाफ ईयरली एग्जाम में, क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है। इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपनी बुक्स का सहारा लीजिए, जो भी बुक्स आपके पास है उसके बैक क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज जो भी दे रखे हैं, उसके इलस्ट्रेशन, उसके एग्जाम्पल, उनको प्रैक्टिस करिए। पेपर कोई बाहर से नहीं आता, पेपर आपकी बुक से ही आने वाला है। बस अगर आपने उन क्वेश्चंस को, जनरली क्या हम यही करते हैं जल्दबाजी में कि बस आलस के चक्कर में अवॉइड करते हैं, उन चीजों को अवॉइड मत करो, भारी पड़ जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे तैयारी करो। और हाफ ईयरली एग्जाम के मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो सैम्पल पेपर आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने का तरीका मैं आपके सामने दोबारा ले आता हूं, आप जल्दी से हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और क्लास 11 के भी हमारे कोर्सेज, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हमारी ऐप पर। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है एक सही मेंटोर की, एक सही गाइडेंस की, तो जरूर आपको मिलेगी यहीं पर आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर ऑल दिस टॉपिक। गॉड ब्लेस यू।